हाँ जी, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, नेक्स्ट पेपर आपका बायोलॉजी का है मंडे वाले दिन। अगर आप बायोलॉजी के वाले से परेशान हैं और पूरा साल अगर आपने तैयारी नहीं की तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल के साथ ना सिर्फ आपके साथ 2026 का तमाम पंजाब बोर्ड का गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा, बल्कि जो चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, किस चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं, किस चैप्टर में से शॉर्ट आने हैं, कौन से चैप्टर एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है, और पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है आपके साथ पेपर का शेयर किया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया हुआ आपके लिए, किस चैप्टर में से कौन कौन सा पेयर बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। और आखिर पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमल एग्जाम पेसिंग प्रोटोकॉल भी आपको दिया है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना और किस क्वेश्चन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वीडियो आपके लिए पूरा पैकेज है, जिसमें ना सिर्फ गेस्ट पेपर बल्कि इंपॉर्टेंट चैप्टर एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और इसके साथ साथ पूरा टाइम भी मैंने आपको बताया कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ताकि आपका जो है वो क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाए। और ये आपको देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का भी पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको दिया हुआ है। ये मैंने सारा एआई से जनरेट करवाया है, क्योंकि आजकल एआई का दौर है। जिस तरह हर फील्ड में एआई इस्तेमाल हो रही है, अब आपकी एजुकेशन में और आपके पेपर चेकिंग के अंदर और पेपर बनाने के अंदर भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें इतना लंबा चौड़ा आपका ये स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है, ये स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है, जो आपने नहीं तैयार करना उसके बाद ये स्मार्ट सिलेबस ही चल रहा है अभी। और फिर ये पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, ये वाली सारी की सारी ये सारी मैंने एआई को दी है। और साथ में फिर आपको ये मॉडल पेपर भी दिया और मैंने बुक भी दी है। मैंने कहा कि बच्चों के लिए गेस्ट पेपर तैयार कर दो और पूरे का पूरा बता भी दो कौन कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट। तो पूरे की पूरी डिटेल मेरे साथ उसने शेयर कर दी है। जितने भी एआई गेस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने गेस्ट पेपर शेयर किए हैं, तो सारे के सारे तकरीबन 80% गेस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। और बच्चों का जो फीडबैक है वो कमेंट्स की शक्ल में बता रहे हैं क्या उनके पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर करना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, पंजाब एजुकेशन करिकुलम असेसमेंट अथॉरिटी 2026 बायोलॉजी गेस्ट पेपर ऑफिशियल एग्जाम ब्लूप्रिंट प्रेडिक्टिव पेपर क्लास 11, ठीक है, अलाइंड स्ट्रिक्टली विद द 2026 एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल एन मुताबिक है। एग्जाम मैक्रो स्ट्रक्चर 85 मार्क्स और 3 आ रही है टोटल, इसकी 85 मार्क्स और 3 घंटे का टाइम है। 17 जो मार्क्स हैं पार्ट 1 होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज 17 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, रैपिड रिकॉल एंड फाउंडेशन कॉन्सेप्ट अक्रॉस 11 एक्टिव चैप्टर, आपके 11 एक्टिव चैप्टर हैं। फिर पार्ट 2 होगा, 44 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट, यानी 33 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 22 क्वेश्चन आपने करने हैं। 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बने होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 3 ग्रुप्स में होगा क्वेश्चन 2, 3, 4। टेस्टेड टारगेट कॉन्सेप्चुअल रिटेंशन डेफिनेशन एंड ब्रीफ रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। फिर आखिर पे 24 मार्क्स पार्ट 3 होगा, एक्सटेंसिव क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स अटेम्प्ट, 3 ऑफ 5 पेयर, यानी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से 3 करने हैं। ईच क्वेश्चन हैज पार्ट ए एंड बी, हर क्वेश्चन का पार्ट ए भी होगा, फिर पार्ट बी भी होगा। टेस्ट इन डेप्थ बायोलॉजिकल प्रोसेस, डिटेल स्ट्रक्चर एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा। तो ये आपके टोटल इस तरह ये 85 मार्क्स बन जाएंगे। 2026 सिलेबस फिल्टर हाई यील्ड वर्सेस एक्सक्लूडेड, ठीक है, ये आपको एक्सक्लूडेड है, ये आपने तैयार नहीं करना, ठीक है, ये आपने तैयार नहीं करना बिल्कुल। ये है जी आपके जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 एंड 2 में से फोकस ऑन किंगडम ट्रेड्स, सेल वॉल स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड्स, नॉर्मल फ्लोरा, इसके ऊपर फोकस करना है। चैप्टर 3 और 4 में फोकस ऑन ऑर्गेनेल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, DNA, डबल हेलिक्स, इस पर फोकस करना है। चैप्टर 6 और 8 में फोकस ऑन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, स्टोमेटा, ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट, इस पर फोकस करना है। चैप्टर 10 और 11 फोकस ऑन वेंटिलेशन, हार्ट स्ट्रक्चर, ECG, लिम्फ, इसके ऊपर फोकस करना है। और चैप्टर 12 में फोकस ऑन कार्टिलेज, जॉइंट, स्लाइडिंग, फिलामेंट मॉडल। ये है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपने हर सूरत तैयार करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्मार्ट सिलेबस है जो कि मैंने आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। अब पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, हाई यील्ड चैप्टर है, यानी 2 MCQs, इन चैप्टर में से 200 MCQs आएंगे। चैप्टर 1, 4, 6, 8, 11 और 12, यहाँ से 2-2 MCQs आएंगे। कोर चैप्टर 1 MCQs, इसमें से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 2, 3, 5, 9 एंड 10। देखिए एआई को कितनी समझ है, एआई ने टोटल आपके सिलेबस को रीड किया, रीड करने के बाद टोटल आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो एआई सब कुछ जानता है, अब आपका पेपर भी जानता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आपको जानता है। आप जो दिमाग में चल रहा होता है ये वीडियो आपके सामने आ जाती है। तो ये जी आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम एमसीक्यूज की जानब बढ़ते हैं। चलें जी, अब हम एमसीक्यूज की जानब बढ़ते हैं। सेक्शन 1 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 17, टाइम इसका 20 मिनट है। पहला एमसीक्यूज हम देखते हैं,
ए रेडिली सिमेट्रिकल एनिमल विद सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निमोसाइड्स बिलोंग्स टू फाइलम। किस फाइलम से इसका ताल्लुक है? तो इसकी मैं ऑप्शन आपको बताता जाऊंगा। इसकी ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन इन फ्लैट वर्म्स आर। इसकी भी बी ऑप्शन ठीक है, फ्लेम सेल्स। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्लाज्मोडियम विद एन बैक्टीरियल सेल आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तीसरे की भी बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोल डीएनए। क्वेश्चन नंबर फिर हमारे पास 4 आता है, विच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड सर्व एज द प्राइमरली डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। तो इसकी सी ऑप्शन ठीक है, लाइसोसोम्स। नंबर 5 है, द स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एडजॉइनिंग अमाइनो एसिड इज। तो 5वां हमारे पास है बी ऑप्शन ठीक है, पेप्टिडाइड बॉन्ड। नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर पोलोसेक्लोराइड फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंगाइस। तो सी ऑप्शन ठीक है, काइटन। नंबर 7 है हमारे पास, एन एंजाइम दैट कैटालाइज द स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड एज। तो हमारे पास जो 7 एमसीक्यूज है, आइसोमरेज ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन द कैल्विन साइकिल इज। तो हमारे पास नंबर 8 के ऊपर जी ऑप्शन आएगी आपकी, नंबर 8 के ऊपर बी ऑप्शन ठीक है, ये बी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। नंबर 9 में सी ऑप्शन ठीक है, ऑक्सीजन। नंबर 10 है, द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट डायरेक्टली थ्रू द सेल वॉल एंड इंटर सेलुलर स्पेस ऑफ प्लांट रूट इज द। नंबर बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 11, प्लांट्स दैट एग्जिबिट स्पेशलाइज्ड ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट टू सर्वाइव इन हाईली सैलिन सॉइल आर। तो हमारे पास 11वां एमसीक्यू जो है वो सी ऑप्शन इसकी भी ठीक है जी। द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन इन द। तो 12वां एमसीक्यू, 12वें की बी ऑप्शन ठीक है। 13वां, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन मसल सेल दैट स्टोर ऑक्सीजन इज। 13वां जो है सी ऑप्शन ठीक है। 14वां, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज द। 14वां जी हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्टिवली रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लड थ्रू कैपिलरी हेड्स। तो हमारे पास जो 15वां एमसीक्यूज है वो डी ऑप्शन इसकी ठीक है, ठीक है। 16वां, द टाइप ऑफ जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन सच एज द ह्यूमन नी जॉइंट इज ए। 16वां जी हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 17वां, द स्पेसिफिक प्रोटीन फिलामेंट इन स्केलेटल मसल दैट कंटेन क्रॉस ब्रिज ऑफ बाइंडिंग इज। बी ऑप्शन ठीक है। तो जल्दी से मैंने आपको एमसीक्यूज कराए हैं ताकि वीडियो छोटी रहे और आप जल्दी से चीज़ें सीख लें। तो सबसे पहले हमने एमसीक्यूज बता दिए और इसके आंसर भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा पेपर आ जाता है पार्ट 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ग्रुपिंग, मार्क्स 44। यानी इन 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसके टोटल जो है वो मार्क्स 44 होंगे। टोटल टाइम जो है 2 और 40 मिनट्स हैं फॉर सेक्शन 2 एंड 3। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए भी यही टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अटैम्प्ट 12, 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से। तो चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 12 में से 8 करने हैं, ये पेयरिंग बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन करने हैं अगेन 12 में से, चैप्टर 2 से 2, चैप्टर 5 से 3, चैप्टर 9 से 3 और चैप्टर 12 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 करने होंगे, चैप्टर 4 से 3, चैप्टर 6 से 3, चैप्टर 6 से फिर 3, चैप्टर 10 से 3, इन सारे चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेयरिंग बनेगी, इसके मुताबिक आपने इसकी तैयारी करनी है। तो अब आ जाते हैं सेक्शन 2, अटैम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 16 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन बारी बारी देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेडिकल एंड बिलिटरल सिमेट्री विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द यूनिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ द क्लास मेमिलिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद नंबर 4 पे, हाउ डज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फिजियोलॉजिकली डिफर फ्रॉम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
नंबर 5 पे क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ लाइसोसोम इन सेलुलर डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। नंबर 6 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, इनमें डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सीव ट्यूब एलिमेंट रिलेट टू इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ टर्जर प्रेशर एंड herbaceous plants। डिफाइन, नवा क्वेश्चन है डिफाइन फोटो पेरिडिज्म एंड स्पेसिफाई व्हाट कंस्टिट्यूट ए शॉर्ट डे प्लांट। नंबर 10 फिजियोलॉजिकली why is a muscular wall of the left ventricle thicker than that of the right ventricle। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड विद दैट ऑफ लिम्स। नंबर 12 है ब्रीफली एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रोकार्डियल डायग्राम ECG। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपने 8 करने हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये इजी क्वेश्चन है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अगेन 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 में से। पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। नंबर 2 है डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा एंड आउटलाइन 2 बेनिफिट इट प्रोवाइड टू द ह्यूमन बॉडी। नंबर 3 है कंपेयर द लॉक एंड की मॉडल विद द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर फंक्शनलिटी डिक्रीज एंजाइम एक्टिवली। नंबर 5 है व्हाट आर द स्पेसिफिक कंपोनेंट पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट अकर एक्सक्लूसिवली इन ह्यूमन oral cavity। नंबर 7 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ फैट digestion are absorbed in the small intestine। नंबर 8 है relate the secretion of pancreatic juice with the action of secretion hormone। नंबर 9 है contrast the structural function of osteoblast and osteoclast in bone tissue। explain the role of endoexhaustic muscles using the human knee joint as an example। What physiological process cause muscle fatigue and how does it relate to the lactic acid। Name the 3 primary types of joint in the human body and provide 1 example of each। तो ये 12 क्वेश्चन है। अब आपके जहन में आ रहा होगा इसके आंसर शेयर किए जाएँ, तो इसके आंसर भी मैंने तैयार किए हुए हैं। इस वीडियो के ऊपर अगर 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं और 500 लाइक्स आ जाते हैं तो ये गेस्ट पेपर भी आपके साथ इसका जो आंसर है वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9 में से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। नंबर 1 है बायोलॉजिकली वाई डज वाटर हाई स्पेसिफिक हीट मेक इट एन आइडियल मीडियम फॉर लाइफ। नंबर 2 है डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनलिटी बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। नंबर 3 है इलस्ट्रेट द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड। नंबर 4 है why are the carotenoids classified as an accessory photosynthetic pigments। Number 5 है outline the specific event and product of the link reaction in aerobic respiration। Number 6 है explain the concept of chemosmosis in the generation of ATP। list the essential physical properties required for an efficient respiratory surface। describe the number 8 है describe the mechanical process for ventilation, inhalation and exhalation in human। नंबर 9 है व्हाट आर द प्राइमरी काज एंड क्लिनिकल सिम्टम ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसकी जो बीमारी की क्लिनिकल सिम्टम है वो बतानी है। तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 है एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स पेयरिंग, यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। मार्क्स इसके 24 है। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के 4 मार्क्स हैं। पेयर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 से और चैप्टर 11 से। पेयर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 और चैप्टर 9 से। पेयर 3 क्वेश्चन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 7 होगा चैप्टर 6 और चैप्टर 10 में से। क्वेश्चन 8 होगा चैप्टर 2 और चैप्टर 12 में से। और क्वेश्चन 9 होगा चैप्टर 4 और चैप्टर 8 में से। तो ये आपकी पेयरिंग होगी, इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब सेक्शन 3 अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ फाइलम एंट्रोवोडा। पार्ट बी है ट्रेस द पाथ ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट
एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ वाल्व एंड चैम्बर्स। ये दो क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट। ए और बी पार्ट पूरा दोनों करेंगे तब एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड रिलेट द स्ट्रक्चर टू इट्स फंक्शन। पार्ट बी है, इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्टोमिक एंड एक्सप्लेन द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकरिंग विद इन इट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, डिटेल द स्पेसिफिक इवेंट ऑफ कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बी पार्ट है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन इन ह्यूमन हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड अदर आउटर कवरेज। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रक्शन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। क्वेश्चन नंबर फिर 9 है, आखिरी क्वेश्चन इसका। ए पार्ट है, एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज ए ऑर्गेनेली प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक। बी पार्ट है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। तो ये 9वां क्वेश्चन के भी पार्ट हो गए। आखिर पे कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एग्जाम स्ट्रेटजी, इंश्योर ऑल एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स आर सपोर्टेड बाय नीटली लेबल्ड एक्यूरेट डायग्राम वेयर एप्लीकेबल इन मैक्सिमाइजिंग स्कोर पोटेंशियल। जहाँ कभी भी डायग्राम की ज़रूरत हो लॉन्ग क्वेश्चन में वो देनी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकें। ऑप्टिमल एग्जाम स्पेसिंग पेट्रोल यानी प्रोटोकॉल जो है वो 3 घंटे का टाइम है। तो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव 20 मिनट इस पर लगाने, एलोकेट 1 मिनट पर MCQs, डू नॉट लिंगर ऑन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फर्स्ट पास क्विकली देन रिटर्न। यानी आपने अड़ नहीं जाना, जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते जाएं, जो मुश्किल है उनको आखिर पे करें। 20 मिनट से लेके अगले 1 घंटा 35 मिनट तक पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन टोटल करने हैं, एलोकेट स्ट्रिक्टली 3.5 3.5 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं। कीप आंसर कंसाइज, डेफिनेशन ड्रिवन, यानी डेफिनेशन ड्रिवन हो, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, एंड डू नॉट ओवर राइट नहीं करना, कटिंग नहीं करनी। पार्ट 3 एक्सटेंसिव क्वेश्चन, 1 घंटा 35 मिनट से 2 घंटा 50 तक 3 क्वेश्चन टोटल करने हैं, एलोकेट 25 मिनट्स पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 25 मिनट है और 12.5 मिनट है पर पार्ट के। प्रायोरिटाइज क्लियर हेडिंग, रैपिड एक्यूरेट डायग्राम टू एंकर योर एक्सप्लेनेशन। फाइनल रिव्यू के लिए 10 मिनट है। वेरीफाई क्वेश्चन नंबरिंग, अलाइन परफेक्टली विद योर आंसर शीट, चेक फॉर योर एक्सीडेंटली मिस्ड सब पार्ट, यानी कोई मिस कर दिया उसको एक दफ़ा फिर चेक कर लें। तो ये इस तरह अगर आप टाइम लगाएंगे, पूरा पेपर देखेंगे इस तरह, तब आपके पूरा पेपर अटैम्प्ट होगा। और जो बच्चे बोर्ड टॉप करते हैं वो इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, आप भी इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका पेपर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे का सारा पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपका कमेंट्स में मुझे बताइएगा तो जल्द ही इसकी की भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।